बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली खान। अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान घटाने के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हर किस्म का मनफी और घटिया तर्ज अमल इख्तियार किया। इन दुश्मनान अहले बैत के उन नापाक हरबों में से एक नापाक जसारत ये भी थी अहले बैत अलैहिस्सलाम की बिलअमूम और हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शान बिलखुसूस घटाने के लिए ये बात घड़ ली कि कातिल इमाम हुसैन शिमर लईन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा मुबारका जनाब उम्मुल बनीन का सगा भाई था। इस बात को हवा देकर हजरत अब्बास अलमदार की शान घटाने की नापाक जसारत की। हकीकत क्या है? क्या वाक़अतन ही शिमर लईन मादर अब्बास अलमदार हजरत उम्मुल बनीन का सगा भाई था या न था? ये हकीकत मैं आप तमाम हजरात से शेयर करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है 14 चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। कातिल इमाम हुसैन शिमर लईन जब करबला की सरजमीन पर अपने नापाक जिस्म के साथ दाखिल हुआ तो उस लईन ने शब आशूर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों के करीब आकर बुलंद आवाज से हजरत अब्बास अलमदार और उनके सगे मादरी भाइयों जनाब अब्दुल्ला, जनाब जाफर और जनाब उस्मान, इन चारों भाइयों का नाम लेकर इन्हें बुलंद आवाज से पुकारा। जब शिमर लईन ने इन चारों भाइयों को यानी जनाब उम्मुल बनीन के फर्जंदान को नाम ले लेकर पुकारा तो इनमें से किसी ने जवाब न दिया। बिलाखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास से फरमाया, क्या मेरे भाई अब्बास, अगरचे दुश्मन ही सही, लेकिन तुम्हें चाहिए कि इसकी बात का इस मौके पे जवाब जरूर दो। तो उस वक्त जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने गजबनाक अंदाज के साथ इस लईन शिमर से पूछा कि ऐ लईन, क्यों हमें पुकार रहे हो? तो इस वक्त इस लईन ने कहा, ऐ मेरी बहन के बेटों, मैं तुम्हारे लिए अमान लेकर आया हूं। तुम हुसैन को छोड़कर हमारे साथ शामिल हो जाओ और हाकिम वक्त की इताअत में दाखिल हो जाओ। यूं ही इस खबीस ने यह जुमला कहा तो जनाब अब्बास अलमदार ने निहायत गजबनाक अंदाज से फरमाया, ऐ बदबख्त, तेरे हाथ टूटे, तुझ पे लानत और तेरी अमान पे भी लानत। और साथ आपने फरमाया कि ये तू मुझसे कह रहा है कि मैं अपने हुसैन जैसे सरदार इमाम भाई को छोड़कर तुझ नापाकों के साथ शामिल हो जाऊं? ये किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। अब ये जो मुकालमा हुआ और शिमर लईन ने आते ही कहा कि ऐ मेरी बहन के भाइयों, यहां से दुश्मनाने अहल बैत को एक मौका मिला ये कहने का कि देखिए जी, कातिल इमाम हुसैन शिमर लईन जनाब अब्बास अलमदार की वालदा का सगा भाई है, तो लिहाजा ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है ये बजात खुद उन्हीं के ही करीबी रिश्तेदारों के हाथों से हुई है। और इस तरीके से इन्होंने यजीद और यजीद के सरपरस्तों, हामियों, हमदर्दों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के जुर्म से निकालने की कोशिश की है, बचाने की कोशिश की है। याद रखें, शिमर लईन किसी सूरत में भी जनाब उम्मुल बनीन का सगा भाई न था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि शिमर लईन बीबी उम्मुल बनीन के करीबी रिश्तेदारों में से ही नहीं था। सगा भाई तो दूर की बात है, बजात खुद बीबी के करीबी रिश्तेदारों में से ही उसका शुमार नहीं किया जाता। वो लोग के जो शिमर लईन की इस बात को लेकर जनाब अब्बास की शान घटाने की नापाक जसारत करते हैं, ऐसे लोगों को जवाब देते हुए मैं वाज़ेह कर रहा हूं। सबसे पहली बात, अगर किसी अच्छे का कोई बुरा रिश्तेदार हो तो उस बुरे रिश्तेदार की बुराई की वजह से अच्छे की अच्छाई मुतासिर नहीं होती। अगर अच्छे की अच्छाई बुरे की रिश्तेदारी की वजह से मुतासिर होनी होती तो फिर अबू लहब जैसा बदबख्त, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये बदबख्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था। भरी कायनात में कोई ऐसा है जो ये कहे
کہ ابو लहब की बुराई की वजह से नऊज बिल्ला जनाब नबी पाक की शान मुतासिर होती है? यकीनन ऐसा कोई नहीं है। अगली बात आए, अरब व अजम में ये रिवाज था और अब भी है कि अगर किसी के कबीले की कोई लड़की, कोई औरत किसी दूसरी जगह पर या दूसरे कबीले में ब्याही जाए तो फिर उस कबीले वाले ये कहते हैं कि हमारी बहन उस कबीले में ब्याही गई है, या हमारी बहन उस इलाके में ब्याही गई है, या हमारी बेटी उस इलाके में ब्याही गई है, या हमारी बेटी उस कबीले में ब्याही गई है। याद रखिए, शिमर लईन का ये कहना कि अरे मेरी बहन के बेटों, ये भी सिर्फ इस वजह से था क्योंकि बीबी उम्मुल बनीन जिस कबीले से ताल्लुक रखती थी और शिमर लईन का जो कबीला था वो ऊपर जाकर एक जगह पर एक शख्स पे जाकर वो दोनों कबीले इकट्ठे हो जाते थे। अगर शिमर लईन बीबी उम्मुल बनीन का भाई होता तो लाजिम था कि दोनों के वालिद का नाम एक हो। अब हम देखते हैं दोनों का शजरा। शजरे से आपको बखूबी पता चल जाएगा कि बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा और शिमर लईन, इन दोनों के वालिद का नाम एक न था, ना ही ये दोनों आपस में बहन भाई थे। अब देखिए, जो बीबी उम्मुल बनीन का शजरा नसब है वो कुछ इस तरह से है, उम्मुल बनीन बिन्त हिजाम बिन खालिद बिन रबिया बिन अल वहीद बिन काब बिन आमिर और बिन किलाब। और शिमर लईन का जो शजरा है वो कुछ इस तरह से है, शिमर बिन जिलजोशन, जिलजोशन बिन आवर बिन जिबाब और बिन किलाब। अब देखिए, किसी सूरत में भी बीबी उम्मुल बनीन और शिमर लईन, इन दोनों की वल्दियत एक नहीं है। जनाबी उम्मुल बनीन के वालिद का नाम हिजाम है, शिमर लईन के बाप का नाम जिलजोशन है, जबकि असल उसका नाम शुरहबैल है। बीबी उम्मुल बनीन के जो दादा थे उनका नाम खालिद है और शिमर का जो दादा था उसका नाम आवर है, और आवर बेटा है जिबाब का, जबकि जनाबे उम्मुल बनीन के जो दादा थे खालिद, वो बेटे बनते हैं काब के। इसलिए तारीख की किताबों में जहां पे बीबी उम्मुल बनीन का जिक्र किया गया है तो उन्हें कहा गया उम्मुल बनीन किलाबिया अज नस्ल काब, और शिमर खबीस के बारे में जब कुछ कहा गया है तो वहां पर यह लिखा हुआ है शिमर बिन जिलजोशन अज नस्ल जिबाब। तो बस बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा और शिमर लईन, इन दोनों के शजरे देखने से अच्छी तरह आप पे वाज़ेह हो गया कि ये किसी सूरत में भी आपस में बहन भाई न थे, यहां तक कि ये आपस में करीबी रिश्तेदार भी न थे। अलबत्ता बहुत पीछे जाकर किलाब नामी शख्स पे जाकर इन दोनों का शजरा मिल जाता है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बीबी उम्मुल बनीन या जनाब अब्बास की शान की तकसीर का मूजिब बन रही हो या उनकी शान घटाने का बायस बन रही हो। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, अगर करीबी रिश्तेदारियां भी होती तो याद रखिए, कभी भी अच्छे शख्स की किसी बुरे शख्स से रिश्तेदारी अच्छे की अच्छाई को मुतासिर नहीं करती। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।